ये सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी इस समय कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए एससी और बीसी वोटरों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एससी वोटरों को कांग्रेस के साथ लामबंद करने के लिए राजेंद्र गौतम की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि राजेंद्र गौतम भी खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं और हरियाणा के मामले में उनके कामकाज में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अड़ंगा डालने का काम कर दिया है, क्योंकि उनके कारिंदे के चक्कर में गौतम फंस गए हैं और इसी वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस का एससी डिपार्टमेंट बदहाली का शिकार हो गया है और हरियाणा के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मनोज बागड़ी का जेबी संगठन बन गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा के कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट की। राजेंद्र गौतम ने जब पिछले महीने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, उनके स्वागत के लिए वहां पर एससी डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारी आए थे। तो उस समय हरियाणा के पार्टी के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मनोज बागड़ी की कार्यशैली और गतिविधियां सारी एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि उस सम्मेलन के दौरान मनोज बागड़ी ने सिर्फ अपना ही एजेंडा चलाने का काम किया। पार्टी के दूसरे कार्यकारी अध्यक्षों को बोलने का मौका नहीं दिया और उन्होंने अपने कार्यकाल के उपलब्धियों और दूसरे चीजों के बारे में राष्ट्रीय चेयरमैन गौतम को कुछ भी नहीं बताया। यही वजह रही कि उस कार्यक्रम को लेकर नाराजगियां पनपी और नाराजगियां होने के चलते ही अचानक ही मनोज बागड़ी ने राजेंद्र गौतम से कहकर पूरा हरियाणा का संगठन भंग करवा दिया। लेकिन कल रात को एक बार फिर से हरियाणा के एससी डिपार्टमेंट के संगठन का ऐलान किया गया है, जिसमें 30 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा दर्जनों सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ भेद खास लोगों को वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए संगठन के अंदर क्या खूबी है? क्या ये कांग्रेस के साथ में एससी वोटरों को जोड़ने का काम कर पाएगा? क्या मनोज बागड़ी ने अपने पद के साथ ईमानदारी जताने का काम किया है? क्या राजेंद्र गौतम ने इस लिस्ट को देखकर परखकर जारी करने का काम किया है? तो आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इस मामले के अंदर राजेंद्र गौतम के ऊपर मनोज बागड़ी भारी पड़ गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि खड़गे के कारिंदे के सामने गौतम फीके पड़ गए हैं और उन्होंने आंखें मूंदकर इस लिस्ट को जो का त्यों लागू कर दिया है। आपको अचरज होगा कि इस लिस्ट में आपको जो पहली सूची आपको नजर आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि राजेंद्र गौतम ने ये सूची देखी भी नहीं है। इसकी गवाही ये सूची इसलिए देती है क्योंकि इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि महिलाओं के आगे भी श्री लिखा हुआ है, जबकि यह श्रीमती होना चाहिए था। यानी साफ तौर पर जो सूची उनके पास भेजी गई उसके ऊपर घुगी मारने का काम कर दिया गया और यही वजह है कि इस सूची के अंदर साफ तौर पर नजर आता है कि ये राजेंद्र गौतम की देखी हुई जांची हुई सूची नहीं है, बल्कि ये मनोज बागड़ी की भेजी हुई जो की त्यों सूची को लागू करने का काम किया गया है। इस सूची के अंदर सबसे बड़ी बात यह भी है कि एससी चेयरमैन गौतम एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जो मनोज बागड़ी ने रचने का काम किया है और इसके ऊपर गौतम ने आंखें मूंदकर साइन करने का काम किया गया है। असली बात यह है कि इस सूची के जरिए हरियाणा में एससी डिपार्टमेंट का बंटाधार करने का काम किया गया है, क्योंकि इस सूची के अंदर कहीं पर भी पार्टी के प्रति समर्पण को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस सूची के अंदर कहीं पर भी मेरिट का ध्यान नहीं रखा गया है। इस सूची के अंदर मनोज बागड़ी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को 70% पदाधिकारी बनाया है जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो उनकी हाजिरी मारते हैं और यही वजह है कि इस सूची के अंदर खामियां ही खामियां नजर आती है। इस सूची के अंदर अनिक धानक नामक एक शख्स को भी सिर्फ इसलिए वाइस चेयरमैन बना दिया गया है क्योंकि वो पिछले 1 साल से लगातार मनोज बागड़ी के सारे तामझाम को देख रहा है, उनको सारा मैनेज कर रहा है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। पहले उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया और इस सूची में प्रमोशन करके वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यानी मनोज बागड़ी के लिए जो लोग फायदेमंद हैं उनकी प्रमोशन कर दी गई है और जो पार्टी की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, उनका डिमोशन कर दिया गया है। क्योंकि इस सूची के अंदर सुनीता नेहरा, अजय वैद, अनिल फंडन, प्रदीप सरोहा पिछली सूची में सीनियर वाइस चेयरपर्सन थे, लेकिन इस सूची के अंदर सबको डिमोशन करके वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। आपने ये तो सुना होगा कि परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जो है प्रमोशन होती है, लेकिन मनोज बागड़ी ने अच्छा परफॉर्म करने वाले और पार्टी के लिए निष्ठावान नेताओं को डिमोशन करके उन्हें सीनियर वाइस चेयरपर्सन से उन्हें वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। यानी सारा का सारा खेल इसके अंदर मनोज बागड़ी ने अपने फायदे के हिसाब से करने का काम किया है। पिछली
सूची के अंदर 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। इन कार्यकारी अध्यक्षों के अंदर डॉक्टर अजीत सिंह मोड़ी शामिल थे, डॉक्टर महेश कुमार शामिल थे, विक्की चौहान थे और सुशील धानक थे। इनमें से सुशील धानक प्रमोशन पाकर मेन बॉडी के अंदर दादरी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन बाकी के 3 वर्किंग चेयरमैन को इस संगठन से बाहर कर दिया गया है। इस पद को ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पिछली मीटिंग के अंदर विक्की चौहान ने भी इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि मनोज बागड़ी ने संगठन को लेकर ना कोई बैठक ली, ना उनको अपनी बात रखने का मौका दिया और ना ही उन्होंने अपनी सारी की सारी वर्किंग का हिसाब किताब राजेंद्र गौतम को देने का काम किया, और इसी बात के कारण ही संगठन को भंग कर दिया गया था। लेकिन जो नई सूची जारी की गई है वो भी साफ तौर पर बता रही है कि इससे ना तो पार्टी को कोई फायदा होगा, ना एससी डिपार्टमेंट को कोई फायदा होगा, क्योंकि इस सारे के सारे तामझाम के अंदर सिर्फ मनोज बागड़ी ने अपना फायदा देखा है। मनोज बागड़ी के इस सारे तामझाम के बीच में साफ तौर पर जाहिर होता है कि नेशनल चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने न तो इस सूची को गहराई से देखा और ना ही पुरानी को समझा। उन्होंने ना तो ये देखा कि सूची के अंदर गलत क्या है, इस सूची के अंदर ठीक क्या है, इसमें काम करने वाले लोग कौन हैं, इसमें फर्जी लोग कौन हैं, इसमें हाजिरी मारने वाले कौन हैं और इसमें पार्टी के लिए और समाज के प्रति समर्पण रखने वाले लोग कौन हैं। यानी मनोज बागड़ी ने अपने सिस्टम के हिसाब से जो कुछ भी उनके पास भेजा, जितने भी पदाधिकारियों की सूची उनके पास भेजी, उन्होंने उसके ऊपर आंखें मूंदकर मोहर लगाने का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये लिस्ट 99% पुरानी लिस्ट का ही दोबारा से रिवाइज रूप है। इसमें मनोज बागड़ी ने उन लोगों को सिर्फ सफाई से बाहर कर दिया है जो उनके विरोधी थे, जो उनके फैसलों को चैलेंज करते थे, और इसलिए या तो उनको डिमोशन कर दिया गया या उनको बाहर निकाल दिया गया, यानी उनको हाशिए पर डाल दिया गया। अब आप ही बताइए कि एक तरफ तो राहुल गांधी दलितों के जरिए पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वहीं पर मनोज बागड़ी दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, एससी डिपार्टमेंट के अंदर कमजोर लोगों को बड़े पदाधिकारी बना रहे हैं और पार्टी और संगठन के लिए मजबूत करने वाले चेहरों को हाशिए पर डाल रहे हैं, उनका डिमोशन कर रहे हैं और उन्हें संगठन से बाहर रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। इस सूची में एक खराब बात और भी है, वो ये है कि इस पूरी सूची के अंदर 50% पदाधिकारी वाल्मीकि जाति के हैं और बाकी के लगभग 40 के अन्य ऐसी जातियों को 50% की हिस्सेदारी दी गई है, क्योंकि इस मामले में ये इसलिए अंधेरी गर्दी हुई है क्योंकि मनोज बागड़ी खुद वाल्मीकि जाति से हैं और इसलिए उन्होंने 50% पदों के ऊपर अपनी जाति के लोगों को बैठाया है और बाकी की जातियों को उन्होंने इग्नोर करने का काम किया गया है। और इन नियुक्तियों का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होगा, क्योंकि बीजेपी डीएससी वर्ग के जरिए इन जातियों को अपने साथ लामबंद करने का काम कर गई है और मनोज बागड़ी ने जिस हिसाब से मनमर्जी करने का काम किया है, मनमानी करने का काम किया है और जिस हिसाब से राजेंद्र पाल गौतम ने इस कमजोर सूची के ऊपर अपनी हामी भरने का काम किया है, उससे इस संगठन की नई सूची के चलते ना तो संगठन को कोई फायदा होगा, ना ही पार्टियों को कोई फायदा होगा। लेकिन खड़गे की मेहरबानी से, खड़गे के आशीर्वाद से उनके कारिंदे मनोज बागड़ी को पूरी चौधर मिल गई है, उनका टसन और भी मजबूत हो गया है और उन्होंने दिखा दिया है कि हरियाणा के कांग्रेस के ऐसी डिपार्टमेंट में वही होगा जो चाहेंगे और इस मामले में राजेंद्र पाल गौतम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर खड़गे साहब बैठे हैं और खड़गे साहब का आशीर्वाद मनोज बागड़ी के साथ में है। इसलिए मनोज बागड़ी जो चाहेंगे वो करेंगे, मनोज बागड़ी जिसे चाहेंगे वो संगठन में प्रमोशन पाएंगे, मनोज बागड़ी जिसे चाहेंगे उनकी डिमोशन हो जाएगी और मनोज बागड़ी जो चाहेंगे वही हरियाणा के एससी डिपार्टमेंट में होगा। आप मनोज बागड़ी की इस तानाशाहीपूर्ण कार्यप्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मनोज बागड़ी के कार्यकाल में हरियाणा का कांग्रेस का एससी डिपार्टमेंट मजबूत हुआ है? क्या एससी वोटर पहले के मुकाबले में ज़्यादा कांग्रेस साथ जुड़े हैं? इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। आप एससी डिपार्टमेंट की खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।